मित्रों, हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में, हमारे पहले वीडियो में बात की थी वेदों के बारे में। आप सभी का पढ़ो बड़ो गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि वेद क्या होते हैं। जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि वेद होते हैं हमारे सनातन धर्म इंडियन कल्चर के बेसिक बुक्स। वेद यानी कि यह शब्द विद से आता है। विद इसका मूल शब्द है संस्कृत में। और विद का क्या अर्थ होता है? विद का अर्थ होता है नॉलेज या विद्या। तो वैसे ही वेद का अर्थ भी हो जाता है विद्या। तो अब हम लोग समझते हैं तो 4 वेदों के बारे में। सो अगर आपने हमारा पहला सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो 4 वेद हमारे पास है, इनको हमने 2 सेक्शंस में कैटेगराइज किया है, कर्म कांड और ज्ञान कांड। ये चीज हम हमारे इस सेशन की इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए 4 वेदों के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे 4 वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन ऑर्डर में अगर मैं बोलूं तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब आप लोग सोच रहे होंगे वेदों का भी कोई ऑर्डर होता है क्या? जी हाँ मित्रों, वेदों का भी ऑर्डर होता है। और वेदों के जो कंटेंट है ना, इनको भी अगर हमको ठीक से समझना है तो अगर हम उस ऑर्डर में वेदों को नहीं समझेंगे तो शायद हम इसमें जो एक पैटर्न छुपा हुआ है उसको भी ना समझ पाए। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो 4 वेद है इनमें क्या है, इनका बेसिक कंटेंट क्या है। तो पहले हम लोग बात करेंगे ऋग्वेद की। सो ऋग्वेद इज द ओरिजिनल, मतलब आदि वेद भी इसको बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले ये पहला वेद है। हमारे इंडियन कल्चर में भी पहली बुक है। ब्रह्मा जी को भी सबसे पहले इस वेद का ज्ञान हुआ था। तो अब हम लोग इस पे बात करेंगे कि ऋग्वेद क्या होता है। सो ऋग्वेद में बहुत सारे देवी देवताओं के, मतलब हमारे जो देवी देवता है, हमारी जो प्रकृति है, जो ईश्वर है और हम लोग जो जीव है, उनके तत्वों के बारे में बताया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे तत्व क्या होता है। तो हमारे नेचर के बारे में बताया गया है, जैसे कि प्रकृति का क्या नेचर है, प्रकृति का क्या स्वभाव है, एक जीव का क्या स्वभाव है, एक हमारे जो ब्रह्मन जिन्हें बोला जाता है ईश्वर, इनका क्या स्वभाव है, उनका क्या नेचर है, हम उसके बारे में जानते हैं, मतलब उनकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में। सो इसमें सारी चीजों की एक हम जिसको कहते हैं एटाइमोलॉजी बताई गई है कि जीव क्या होते हैं, ब्रह्म क्या होते हैं, प्रकृति क्या होती है, हमारे विविध देवी देवता कौन है, उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें बहुत सारे मंडल है, करीबन 10 मंडल है इसमें। और इसका शुरू होता है ओम अग्नि मिले पुरोहितम किंचित स्वदेवम मृत्युजम होतारम रत्नातमम। तो ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है और इसमें अग्नि देव की उपासना हो रही है। सो ये बेसिकली ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में चीजों की एटाइमोलॉजी बताई गई है, मतलब ये 4 मेन चीजें हुई। अब इसके बाद जब हमने चीजों का नेचर समझ लिया, वो कैसे बनी है, एटाइमोलॉजी समझ ली उसकी, तो उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है कि अब उन जो चीजों का, जिस चीज को हमने समझा है, अब उस चीज का हमको फर्दर कुछ कर्म में भी लाना पड़ेगा। सो इन द प्रोसेस हमको उसकी प्रोसेस भी स्टार्ट करनी पड़ेगी ना। सो वैसे ही जब हमने चीजों का ज्ञान ले लिया, इसलिए ही क्योंकि ऋग्वेद में ज्ञान है तो इसे ज्ञान योग भी कहा जाता है। तो इसमें ज्ञान योग बताया गया है। अब जब हमने चीजों को ज्ञान ले लिया तो अब नेक्स्ट आता है कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारे। उसमें आता है काम हमारा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में बताई गई है डिफरेंट सैक्रिफाइसेस। अब सैक्रिफाइस यहाँ पे बलिदान वाला सैक्रिफाइस नहीं है, सैक्रिफाइसेस यानी कि जो हम कुछ रिचुअल्स करते हैं, कुछ यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। अब ये सब चीजें क्या है हम आगे वाले अपने सेशंस में जानेंगे। बेसिकली जो घर में कुछ पूजाएं होती हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो आप लोग समझ रहे हैं, पहले अपने चीजों का ज्ञान लिया, उसके बाद उस ज्ञान को प्रैक्टिकलिटी में उतारा। सो इसीलिए ही यजुर्वेद में कहा जाता है कि कर्म योग बताया गया है। अब हमको चीजों का ज्ञान हो गया, हमने उसको प्रैक्टिकलिटी में भी अपना लिया, तो इससे जो भाव उत्पन्न होता है,
सपोज एक चलिए हम लेते हैं कि जैसे इंद्रदेव के बारे में ऋग्वेद में लिखा गया है, या हम ले लेते हैं कि विष्णु जी के बारे में लिखा गया है, और फिर सपोज हमने पहले विष्णु जी के बारे में ऋग्वेद से पूरा ज्ञान दिया, उसके बाद विष्णु जी के यज्ञ भी हमने घर में करवाए, बट उसके बाद जो विष्णु जी के लिए कोई प्रेम भाव उत्पन्न होगा ना कि अरे ये भगवान कितने अच्छे हैं, और हमने जितने भी हमारे प्रमुख देवी देवता हैं उनके बारे में पिछले सेकंड सेशन में बात की थी, तो भाव उत्पन्न होता है उसको कहते हैं भक्ति भाव। और भक्ति भाव में आपने सुना होगा ना बहुत सारे भजन वगैरह गाए जाते हैं, तो इसलिए ही जो अगला वेद है सामवेद, उसमें बहुत सारे भजन मिलेंगे आपको। भजन तो नहीं, इसको मैं आपको और आसान भाषा में ही बता रहा हूँ। इसमें जो मिलते हैं उनको सूक्त कहते हैं या हिम्स जिसे बोलते हैं, यानी कि देवी देवताओं के और ज्यादा गुणगान या आपको मिल जाते हैं, बट सामवेद में इन्हें और ज्यादा बताया गया है। और भगवान कृष्ण जो है वह गीता में भी बताते हैं कि सामवेद जो है, मतलब वो बता रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, मैं वेदों में सामवेद हूँ, यानी कि सामवेद आप देखिए कितना महान है कि भगवान श्री कृष्ण उसको खुद से रिलेट करके बता रहे हैं, तो इसीलिए ही उसमें हिम्स है। अब आपने कर्म योग समझ लिया, मतलब यजुर्वेद, ज्ञान योग समझ लिया ऋग्वेद, भक्ति योग भी समझ लिया, बट इन सबको जब आप समझ लेते हैं तो इससे एक नई चीज का निर्माण होता है जो है विज्ञान। विज्ञान यानी कि आप उसको मिस्टिक साइंसेस में बोल सकते हैं, आप उसको प्रकृति से ज्यादा भी रिलेट कर सकते हैं, तो उससे जन्म होता है अथर्ववेद का। तो अथर्ववेद में आपको कुछ पर्टिकुलर रिचुअल्स जो बहुत ही मिस्टिकल है उनके बारे में जानने मिलेगा, आपको थोड़ा सा जो मॉडर्न साइंस है उसके बारे में जानने मिलेगा, और साथ ही साथ आपको एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ज्यादा जानने को मिलता है। और अथर्ववेद के जो उपवेद है वह भी हमने क्या जाने थे, शिल्प वेद या स्थापत्य वेद भी जिसे बोला जाता है, और अर्थवेद। तो ये दोनों भी आप देख सकते हैं सोसाइटी से रिलेटेड है, तो अथर्ववेद भी कहीं ना कहीं उसी से रिलेट होता है। देखिए मित्रों, हमने बातों बातों में ही चारों वेदों के ज्ञान को बहुत ही शॉर्ट में समझ लिया, पर चूंकि हमारे इस पूरे सेशन का टॉपिक है वेद और उपनिषद, तो अब ये उपनिषद क्या होते हैं, क्या ये एक्चुअल में वेदों के इन्हीं ज्ञान को आगे और ज्यादा समझाते हैं, या फिर इनमें जो एक्चुअल कंटेंट है वो है क्या? चलिए हम इसको जानेंगे अगले सेशन में। नमो नमः।